रिले रेस के दौरान लड़की अचानक बेहोश हो गई, लेकिन जब उसके सहपाठी उसे देखने गए तो उन्होंने पाया कि उसकी पैंट खून से सनी हुई थी। लड़की को तुरंत आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने अविश्वसनीय भाव दिखाया। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। मेरी यहाँ एक छोटी लड़की है, मुझे संदेह है कि उसके साथ बलात्कार हुआ होगा। जब पुलिस को रिपोर्ट मिली और वे जल्दी से अस्पताल पहुंचे, बहन भी घटनास्थल पर पहुंची। जब उसे पता चला कि उसकी बहन के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, वे दोनों घबराई हुई दिखीं। सभी कार्रवाइयों से बेचैनी की भावना प्रकट हुई। बहन उत्साहित थी और बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि उसकी बहन, जिसने बचपन में बहुत कुछ सहा था, उसे खुद पर गर्व है और वह 14 साल से भी कम उम्र की थी। फिर पुलिस ने यह भी कहा कि मामले की गंभीर प्रकृति के कारण चाहे दूसरा पक्ष कितना भी बड़ा क्यों न हो, उन्हें कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। जब बहनोई ने यह सुना तो वह घबरा गया, क्योंकि पुलिस ने लड़की से बिना किसी कारण के कई बार पूछा। वह केवल जांच और तलाशी के लिए लड़की के घर जा सकता था। यह पता चला कि लड़की लंबे समय से अपनी बहन के साथ रहती थी और बहन और उसके बहनोई ने मिलकर इस हेयर सैलून को चलाया। जब पुरुष अधिकारी ड्यूटी पर था, उसने गलती से पाया कि टेबल के दर्पण प्रतिबिंब कोण से सीधे उसकी बहन के निजी स्थान में झांका जा सकता है। उसने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन शौचालय का दरवाजा बंद कर दिया जिसे बंद नहीं किया जा सकता था, और उसने पाया कि बाड़ में गैप इतना बड़ा था कि अंदर का नजारा देखा जा सकता था। बॉस ने समझाया कि बहुत सारे मेहमान थे और कार्रवाई करने में बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस अधिकारियों को गैप की परिभाषा में समस्या मिली। हालांकि पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन इसकी कोशिश नहीं की गई है। इस कारण से पुलिस ने रणनीति को समायोजित किया और लड़की को मनोवैज्ञानिक गाइड खोलने के लिए एक प्रमुख गवाह के रूप में इस्तेमाल किया। अंत में उसे शांत करने के लिए जारी रखते हुए उसने अपने डर पर काबू पा लिया और मामले की सच्चाई बता दी। क्योंकि वे तीनों लंबे समय से एक ही छत के नीचे रहते थे, जीजा न केवल अक्सर सड़क पार करते थे, बल्कि जब वह बाथरूम जाते थे तो बात करने के लिए दरवाजे के दर्पण प्रतिबिंब कोण का उपयोग करते थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बहन का बेडरूम सड़क के अंत में था। हर बार जब जीजा उसके कमरे में जाता था,